कृष्ण और कालिया नाग, विष पर विजय। बहुत समय पहले वृंदावन नाम के सुंदर वन में, जहां हर तरफ हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और यमुना नदी की मीठी धारा बहती थी, वहीं बालक कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों और गायों के साथ खेला करते थे। वृंदावन की भूमि आनंद और प्रेम से भरी थी, लेकिन एक दिन वहां एक भयावह संकट आया। यमुना का पानी, जो कभी मीठा और स्वच्छ था, अचानक काला और जहरीला हो गया। गायें जो उस पानी को पीती बीमार पड़ जातीं और पक्षी जो वहां से गुजरते बेहोश होकर गिर जाते। ग्वाल बाल भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि यमुना के बीच में एक विशाल नाग रहता है। उसका नाम था कालिया, जिसने नदी को अपने विष से भर दिया था। गांव के लोग डर से नदी के पास भी नहीं जाते थे। सब कहते, कोई उस नदी के पास मत जाना, वहां कालिया नाग रहता है। एक दिन जब कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि गायें फिर नदी की ओर जा रही हैं। सभी मित्र चिल्लाए, कृष्ण मत जाओ, वहां कालिया है। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, यमुना हमारी मां है और उसे विष से मुक्त करना हमारा धर्म है। इतना कहकर उन्होंने अपनी वंशी रखी, आकाश की ओर देखा और बिना किसी भय के यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही कृष्ण जल में उतरे, नदी की गहराई में हलचल मच गई। पानी उबलने लगा, लहरें ऊंची उठीं और अचानक गहरे अंधकार से एक विशाल काला नाग निकला। उसके 100 फन थे, आंखों से आग निकल रही थी और उसके चारों ओर जहरीली भाप फैल रही थी। कालिया गरजा, कौन है जिसने मेरी नदी में प्रवेश किया? कृष्ण शांत मुस्कुराए और बोले, ये नदी सबकी है, केवल तुम्हारी नहीं। ये सुनते ही क्रोधित कालिया ने कृष्ण को अपनी पूंछ से जकड़ लिया। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। उन्होंने एक झटके में कालिया के फनों से खुद को छुड़ाया और उसके सिरों पर कूदकर दिव्य नृत्य करने लगे। हर छलांग के साथ उनके पांवों से प्रकाश फैलने लगा। वे कालिया के सिरों पर इस प्रकार नृत्य कर रहे थे जैसे कोई नर्तक ताल पर थिरकता है। यमुना की लहरें शांत हो गईं। आकाश में देवता प्रकट हुए और उन्होंने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। धीरे धीरे कालिया की शक्ति समाप्त हो गई। वो थक कर नीचे झुक गया और बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे ज्ञात नहीं था कि आप स्वयं विष्णु हैं। मैं आपकी शरण में हूं। कालिया की पत्नियां फोल्डेड हैंड से बोली, प्रभु, मेरे स्वामी को क्षमा करें, उसे अहंकार ने अंधा कर दिया था। कृष्ण ने अपने करुणामय स्वर में कहा, कालिया, अब इस यमुना को छोड़ दो। यहां तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। जाओ, समुद्र में जाकर निवास करो, वहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। कालिया ने प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ यमुना से चला गया। जैसे ही कालिया गया, यमुना का जल फिर से साफ और निर्मल हो गया। मछलियां नाचने लगीं, कमल खिल उठे और आसमान में इंद्रधनुष फैल गया। कृष्ण शांत भाव से जल से बाहर आए। उनके ग्वाल मित्र दौड़कर उन्हें गले लगाने लगे। वृंदावन में हर्ष का माहौल था। सभी गोपियां, ग्वाल और माता यशोदा, नंद बाबा सब कृष्ण की आरती करने लगे। ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और गांव में चारों ओर जय जयकार गूंज उठी। जय कन्हैया लाल की, जय नंदलाल की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और भक्ति वही है जिसमें भय नहीं, केवल कर्तव्य और प्रेम हो। कृष्ण ने दिखाया कि जब उद्देश्य पवित्र हो तो विष भी अमृत बन सकता है।